और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। उदयपुर जैसी धमकी भरतपुर में जारी की गई है। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक किराना व्यापारी है और एक टीचर है, यानी दो लोग हैं जिन्हें की धमकी दी गई है। और धमकी टेक्स्ट वही, 10 दिन में सर तन से जुदा। अज्ञात ने एम्बुलेंस चालक के जरिए यह लेटर भिजवाया। पहाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने दोनों को सुरक्षा दी है। तो देखिए पैटर्न वही चला था चिट्ठी में। उसमें लिख रहा था सर तन से जुदा। सर हाँ, सर तन से जुदा, 10 दिन सतीश शेख राव, सर तन से जुदा, 10 दिन प्रमोद मास्टर राव, ये लिख रहा था। अच्छा, प्रमोद जी जो ये गए हाँ, शर्मा जी, ये कहाँ नौकरी करते हैं? ये करते हैं पहाड़ी में, वो है क्या नाम है, कठौर में टीचर हैं जी प्रमोद जी। इनके नाम भी चिट्ठी थी अलग से? हाँ, अलग अलग चिट्ठी थी दोनों। मुकेश कुमार शर्मा निवासी राम ने कल थाने पर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में उसने तहरीर किया कि मैं 104 एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ। कल दिनांक 6/7/2022 को मैं पहाड़ी आ रहा था। महमदपुर के पास में पीछे से सफ़ेद अपाची बिना नंबरी पर 2 व्यक्ति आए, जिन्होंने मेरे को रुकवाया। रुकवाने के बाद में मेरी एम्बुलेंस में 2 पर्ची फेंकी और मेरे से कहा कि ये पर्ची तेरे गांव ले जा करके दे दे। मेरे को खंजर बताया और धमकी दी कि अगर आपने पुलिस में शिकायत की तो सर जान। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच? देखिए स्वप्ने, पुलिस की जांच की बात की जाए तो अभी तक पुलिस के जो हाथ है वो पूरी तरह से खाली है। हालांकि जो दोनों लोग थे जिनको धमकी मिली थी, उनके घर पर भारी संख्या में जो है पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। करीब आधा दर्जन से अधिक जो है सशस्त्र बल के साथ में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए। तो उदयपुर पैटर्न में ही हुए घटनाक्रम को देखते हुए इनको धमकी दी गई है या फिर कुछ और? देखिए ये कहा नहीं जा सकता है कि उदयपुर पैटर्न को देखते हुए इनको धमकी दी गई है। हालांकि एम्बुलेंस चालक के जरिए जो बदमाश थे उन्होंने पत्र भिजवाए थे दोनों के घर पर कि जो पत्र है इनको उनको दे देना। उनमें लिखा था कि 10 दिन में सर तन से जुदा जो है, ये खत जो पत्र मिले थे उसमें लिखा था। हालांकि केसवाड़ा थाना पुलिस और पहाड़ी थाना पुलिस दोनों जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। अक्षय पात्र रसोई के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सरकारी स्कूल के 20 स्कूली बच्चों और शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री को अपना टैलेंट दिखाया और शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाया। शिव तांडव स्तोत्र सुनकर पीएम मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। पीएम ने सभी छात्रों का हौसला बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, भवता समक्षे वाद्यंत्रम वादयामि। वाह, बोला। कमलम अहम नमामि वयं नमामः देवी माता देवी सतगुरु ज्ञानम अहम नमामि वयं नमामः। जो आपको सबसे अच्छा आपका योगा है वो विश्व विनोदिनी नंदुरुते
रोज सफाई करते हैं? यस सर, हाथ धोते हैं? यस सर, एक्सरसाइज करते हैं? यस सर, शाबाश। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप सबके पास अलग अलग टैलेंट है, यस सर। बड़ी प्रतिभा वाले लोग हैं आप। बहुत बधाई। पीएम मोदी ने वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में हिस्सा लिया और देश भर से आए शिक्षाविदों से संवाद किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने शिक्षाविदों को आने वाले कल के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया। शिक्षा और शोध का, विद्या और बोध का इतना बड़ा मंथन जब सर्व विद्या के प्रमुख केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशा देगा। विद्या के केंद्र काशी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन करने के लिए देश भर के शिक्षाविद जुटे। गुरुवार को शुरू हुए 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम में पीएम मोदी भी शामिल हुए, जिसमें पीएम मोदी ने शिक्षाविदों से संवाद करते हुए उनसे योग्य युवा तैयार करने की अपील की। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। इस संकल्प का नेतृत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है। यहाँ पीएम मोदी ने शिक्षाविदों को आने वाले कल के लिए तैयार रहने का मंत्र भी दिया। जिन नौजवानों के साथ आपका समय बीतता है, उनको वर्तमान के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए तैयार करना है। अगर आने वाले कल के लिए तैयार करना है तो आपको आने वाले साल के लिए तैयार होना है। अगर आप आने वाले साल के लिए तैयार होते हैं तो आपकी इंस्टीट्यूट को आने वाले 100 साल के लिए तैयार करना है, तब जाकर के इस काम को प्राप्त कर सकते हैं। पीएम मोदी ने यहाँ 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन भी किया। इस दौरान वो सरकारी स्कूल के बच्चों से भी मिले, जिसका जिक्र उन्होंने शिक्षा समागम में भी किया। जो प्रतिभा उन बच्चों में थी, जो टैलेंट थी, जो कॉन्फिडेंस था और जो विविधता थी, और वो भी एक सरकारी स्कूल के हमारे सामान्य परिवार के बच्चों की। जब वो आप जहां है वहां पहुंचेंगे, पद पे नहीं, उस इंस्टीट्यूट में, आप तो नहीं होंगे, आप ऐसे इंस्टीट्यूट बना के जाएंगे कि इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, उनको वहां कमी नजर ना आए। ये काम सबसे बड़ा आपके जिम्मे है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पिछले महीने भी पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा की थी। गुरुवार को फिर से पीएम मोदी इस विषय पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। ये कार्यक्रम वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें शिक्षाविद राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुजरात के जामनगर में फायर ब्रिगेड के जवानों ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। यहां एक बस तेज धार वाली नदी में फंसकर डूब गई। उस समय बस में 9 छात्र सवार थे, 3 शिक्षक सवार थे। बस के नदी में फंसने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से बीच नदी में बस में फंसे छात्रों और शिक्षकों को बचाया। इस पूरे मामले में बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है, जिसने तेज बहाव के बावजूद बस को नदी में उतार दी। देखिए आप किस तरह से ये बस फंसी हुई थी और लोगों की जान भी साथ में फंसी हुई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रणनीति के तहत इन तक पहुंचकर इन सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया।
जानकारी में ये आ रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही एक बड़ी वजह रही। दरअसल वो ये समझ ही नहीं पाया कि इस हादसे का शिकार हो सकता है। उसने तेज बहाव को ढंग से एनालाइज नहीं किया और गाड़ी उतारी थी, फिर ये हालात बने। और इधर गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। जिधर नजर जाए पानी ही पानी, सड़कें दरिया बन गई हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए पानी के बहाव में बहती हुई बाइक आपको नजर आ रही है। ये बताने के लिए काफी है कि कितना वेग है, कितनी स्पीड से ये पानी वहां पर बह रहा है। रास्ते में जो भी आ रहा है उसे अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ रहा है। पानी लगभग कमर तक भर चुका है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और इधर स्वर्ण नगरी में आज बदरा जमकर बरसे। मौसम तो सुहाना हुआ लेकिन जगह जगह जल जमाव हो गया। जवाहर अस्पताल में पानी भर गया। 1 घंटे की बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। जिला अस्पताल के मुख्य द्वार समेत दवा ओपीडी परिसर में जल भराव हुआ, जिसके चलते मरीज और परिजन परेशान हुए। मरीजों को अस्पताल में लाना ही बड़ी चुनौती बन गया। न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जायजा लिया। जैसलमेर में झमाझम बारिश के साथ अब जिला अस्पताल के हाल और बेहाल हो चुके हैं। तस्वीरें साफ बयां करती है कि मरीजों को अब और बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी यहाँ मुख्य द्वार से होकर पूरे अस्पताल तक जाता है। आप देखिए ट्रॉमा सेंटर में सबसे अधिक जो है वो मरीज आ रहे हैं और उसी बीच जो है वो गाड़ियां बंद हो रही है। परेशानी का सबब बना है। कुछ लोग गाड़ियां रोक भी रहे हैं। सामने की तस्वीरें हैं, कुछ लोग गाड़ियां रोक रहे हैं क्योंकि बारिश का जो पानी है वो इस अस्पताल परिसर में भर चुका है। कहीं ना कहीं मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर तस्वीरें देखिए, लोग छाता लेकर खड़े हैं क्योंकि बारिश से बचने के लिए अंदर आए थे, लेकिन पूरे में पानी है। गाड़ियां देखिए, गाड़ियां जो है वो पानी का जो लेवल है वो गाड़ियों में जा रहा है। गाड़ियां कहीं ना कहीं बंद होने की संभावना है। सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए जो मरीजों को लेकर यहाँ पर उनके परिजन पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ की तस्वीरें साफ बयां करती है कि अस्पताल परिसर से जो है वो पानी निकासी के लिए कोई उचित संसाधन जो है वो मुहैया नहीं नजर आ रहे हैं। इस पानी के बीच की जो तस्वीरें हैं उसके साथ गंदगी जो है वो अंदर आ चुकी है। पूरे नाले का पानी अस्पताल में। सामने देखिए एक मरीज जो है वो अपनी यहाँ पर आ रहा है, उसके परिजन उसे लेकर आ रहे हैं, जीप के अंदर लेके आ रहे हैं। कितना पानी, कितनी परेशानियां जो है वो अस्पताल में देखने को मिल रही है। काफी दिक्कत होती है यहाँ आने जाने में। लोग मरीजों को भी दिक्कत होती है, हमें स्टाफों को भी दिक्कत होती है।